नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज के सेशन में हम बिहार करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जिसका अर्धवर्षांक 2023 है, जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर हम कवर करेंगे अपने चैनल पे, जिसमें हमने इसको 19 भागों में है बांटा गया है। जिसमें बिहार समसामयिका 2023 होगी, बिहार बजट 2023-24 होगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार वन स्थित रिपोर्ट है, 500 ऑनलाइनर बिहार समसामयिका है। ठीक, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें 19 लेसन में बताया गया है। जिसमें पहला लेसन है बिहार सामान्य परिचय होगा, एग्जाम बूस्टर होगा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट होगा, बिहार के मंत्रिमंडल होंगे, बिहार के महत्वपूर्ण पद एवं नियुक्तियाँ होंगी, बिहार के महत्वपूर्ण ऐप पोर्टल होंगे, प्रमुख नीतियाँ विधेयक होंगे, बिहार पंचायत चुनाव, बिहार जनगणना रहेगी, पुरस्कार बिहार स्पेशल रहेगा। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं बिहार जनगणना 2011 पुरस्कार एवं सम्मान रहेगा, बिहार ब्रांड एम्बेसडर प्रमुख व्यक्तित्व निधन जिनका हुआ है इस साल, विभिन्न क्षेत्र में बिहार का स्थान, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, बिहार बजट 2023-24, बिहार खेल परिदृश्य, बिहार समसामयिका 2023, बिहार समसामयिका एक नज़र में। तो इसमें 24 लेसन दिए हुए हैं, जिसको हम मास्टर वीडियोज़ की 2-3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो यह जो भी आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अगर बिहार शिक्षक भर्ती की नोट्स और इम्पॉर्टेंट बुक्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती की प्रैक्टिस सेट, बुक्स एवं नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, प्रोवाइड भी कराया है मैंने। चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहार सामान्य परिचय पढ़ते हैं। तो बिहार सामान्य परिचय से प्रश्न जरूर बनेगा पेपर में, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से फंसेंगे। पूरा बिहार संपूर्ण करंट अफेयर मैं कवर करूँगा। चलिए, तो बिहार के प्रदेश का नाम क्या है? बिहार। वैदिक युग में क्या नाम था इसका? पाचर या पूर्व प्रदेश। मौर्य एवं गुप्त काल में क्या नाम था? मगध। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। स्थापना दिवस इसकी कब मनाई जाती है? तो स्थापना दिवस की 22 मार्च को मनाई जाती है। प्रथम विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन 1936 को उड़ीसा से अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2002 को झारखंड से अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और राज्य की राजधानी क्या है? तो राज्य की राजधानी है पटना। इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। कब? 1541 ईस्वी। ठीक। उसके बाद पटना का प्राचीन नाम क्या है? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो पाटलिपुत्र। स्थापना इसकी 461 ईस्वी पूर्व हुई थी। ठीक। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था, या जिसको हम उदयन हर्यक वंश का कहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट, लगभग 53 मीटर है। राजकीय चिन्ह क्या है यहाँ का? तो बोधि वृक्ष, जिसको हम पीपल कहते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? बैल है। यह इंपॉर्टेंट था बिहार के बारे में। बिहार का नाम, प्रदेश का नाम बिहार है। वैदिक युग में इसका नाम पाचर या पूर्व प्रदेश था। मौर्य एवं गुप्त काल में मगध था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को की गई थी। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम विभाजन 1936 में हुआ था। उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। वहीं द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2002 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी राज्य की राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। पटना का संस्थापक शेर शाह सूरी या सूर्यवंश, जो कि 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र थी। इसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था उदयन था, जिसको हम उदयन हर्यक वंश कहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर होती है। वहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर होती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 173 फीट, लगभग 53 मीटर है। राजकीय चिन्ह यहाँ का बोधि वृक्ष पीपल है। और राजकीय पशु यहाँ का बैल है। और राजकीय पक्षी यहाँ गौरैया है। और राजकीय फूल जो है गेंदा है। एवं राज का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है।
और राज की मछली देसी मांगूर है। राजभाषा कैसी है यहाँ की? तो राजभाषा यहाँ की प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख भाषाओं में मैथिली है, मैथिली के बाद भोजपुरी, भोजपुरी के अलावा मगध, वज्जिका, अंगिका। तो प्रमुख भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका एवं अंगिका हैं। ठीक, यह इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अब हम बिहार का भौगोलिक परिचय देखते हैं, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। तो इसकी जो आकृति है बिहार की, वह आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक सीमाएं कहाँ से हैं? तो उत्तर में नेपाल से मिलती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड से। तो उत्तर में नेपाल से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड से। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या 3 है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और सीमावर्ती देश नेपाल है। तो यह सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य का सीमा 3 लगती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। वहीं सीमावर्ती देश की बात की जाए तो नेपाल है। सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है बिहार में? तो गया में रहता है। गया में 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर होती है। चलिए, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख नदियों की बात की जाए तो गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि हैं। तो गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो बक्सर चौसा है। कौन सा? बक्सर चौसा। प्रमुख खनिज कहाँ होता है? तो सोना मुंगेर या करमाटिया क्षेत्र में, टिन गया में होता है, लिथियम गया में होता है, चीनी मिट्टी मुंगेर में, अभ्रक गया या मुंगेर या भागलपुर में, गंधक कैमूर पहाड़ियों पर, डोलोमाइट भोजपुर में, कोयला भागलपुर में। तो सोना कहाँ पे मिलता है? मुंगेर और करमाटिया क्षेत्र में, टिन गया में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी मुंगेर में, अभ्रक गया में, मुंगेर भागलपुर में, गंधक कैमूर पहाड़ियों पर, वहीं डोलोमाइट भोजपुर या कोयला भागलपुर में। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर की जब भी बात की जाए तो सोमेश्वर 875 मीटर है। कौन सा? सोमेश्वर 875 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नकदी फसल कौन कौन सी है? तो प्रमुख नकदी फसल की बात की जाए तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि है। तो प्रमुख नकदी फसल की बात की जाए तो कौन कौन सा है? गन्ना, गन्ना के बाद तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि है। ठीक, चलिए, चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 28 या 11 क्रियाशील हैं, जिसमें टोटल 28 हैं, जिसमें 11 भी क्रियाशील हैं, मतलब चालू हालत में हैं। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो संथाल के अलावा उरांव के अलावा मुंडा के अलावा रजवार इत्यादि। तो संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार इत्यादि हैं। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है? तो सिंचित क्षेत्र की बात की जाए तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। कितना? लाख हेक्टेयर। ठीक, 72.07 लाख हेक्टेयर। चलिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.86% है। 2.8%। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत के राज्यों से में 12वां व केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां स्थान है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत के राज्यों में 12वां और केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.40 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 1804.60 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण,
जिसका 5228 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो शिवहर है, 349 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण 52,028 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला शिवहर 249 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1804.60 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358.0 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86%। क्षेत्रफल के शीर्ष स्थान भारत के राज्यों में 12वां और केंद्रशासित प्रदेशों में 13वां स्थान है। प्रमुख पर्व और त्यौहार तो आप लोग को यहाँ पता ही होगा कि छठ मनाई जाती है। छठ पूजा यहाँ बहुत महत्व होता है, तो छठ पूजा यहाँ का प्रमुख पर्व है और त्यौहार भी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने हैं तो 68.80 लाख हेक्टेयर। ठीक, 68.80 लाख हेक्टेयर है। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं तो गया है, पटना है, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली है, मनेर है, बिहार शरीफ है, पावापुरी है। तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं तो बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, गया आदि है। चलिए, बिहार में सड़क नेटवर्क 2022 तक सर्वे रिपोर्ट जो है, तो बिहार की सड़क नेटवर्क 2022 तक इको सर्वे जो रिपोर्ट है, जिसमें राष्ट्रीय उच्च पथ जो है बिहार में लंबाई 5,977 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई पटना में है 506 किलोमीटर। न्यूनतम लंबाई शिवहर में 22 किलोमीटर है। राज्य उच्च पथ की बात की जाए तो बिहार में लंबाई 3,638 किलोमीटर, गया में 210 किलोमीटर, शिवहर में 12 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ में बात की जाए तो 15,637 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए तो पटना 1,023 किलोमीटर, शिवहर में 46 किलोमीटर न्यूनतम लंबाई की बात की जाए तो। वहीं ग्रामीण पथ पर बात की जाए तो ग्रामीण पथ पर बात की जाए आपको तो 1,56,039 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर में 5,298 किलोमीटर। अरवल में 460 किलोमीटर। ठीक, चलिए, बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो कि कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, लंबाई कितनी है 392 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, लंबाई 392 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कहाँ से कहाँ तक है तो धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बहारागोड़ा, कोलकाता, लंबाई कितनी है बिहार से तो 22 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ, 259 किलोमीटर। ठीक, बिहार से लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 है पिपरा, सुगौली, रक्सौल, लंबाई 68 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 मोहनिया, पटना, बख्तियारपुर, 330 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30A फतुहाबाद, लंबाई 65 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 बरही, बख्तियार, मोकामा, पुड़िया, गुवाहाटी, 437 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 मुजफ्फरपुर, पुड़िया, 310 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 हाजीपुर, सोनबरसा, 142 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 मोकामा, फरक्का, 310 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 बिहार, पश्चिम बंगाल, 100 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 गया, मोकामा, 120 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पटना, डोभी, 130 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 आरा, बक्सर, 60 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 छपरा, गोपालगंज, 95 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 पटना, राजहरा, 145 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 छपरा, मुजफ्फरपुर, 80 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 हाजीपुर, मुसरी, घरारी, 55 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 दरभंगा, जयनगर, 66 किलोमीटर। तो ये कुछ पथ थे, इनकी लंबाई बताई गई है। बिहार की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं तो बिहार की जो मिट्टियां हैं, पर्वत पादी मिट्टी जो है, इसकी भौतिक रासायनिक लक्षण हैं अपर्दित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, भूरा रंग, अम्लीय मृदा। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। प्रमुख फसल अनुपजाई वन क्षेत्र, तराई मिट्टी, रेत और कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला, चंपारण और किशनगंज में पाई जाती है। और प्रमुख फसल धान, पटसन और गन्ना।
बाल सुंदरी मिट्टी, चूना व क्षार युक्त गहरा भूरा व सफ़ेद, सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण एवं मुजफ्फरपुर। गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का एवं तंबाकू। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, चूना व क्षार की कमी, गहरा भूरा या काला रंग, अत्यधिक उर्वर। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर। जूट, गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर। बांगर या पुरानी मिट्टी, क्षारीय एवं अम्लीय, गहरा भूरा रंग, गया, पटना, रोहतास। ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूँ। बलथर मिट्टी, रेत एवं कंकड़ युक्त, अम्लीय, पीलापन के लिए हुए लाल रंग, कैमूर का क्षेत्र। ज्वार, बाजरा, अरहर। अवराहक मिट्टी, अवराह की प्रधानता, नवादा, मोटे अनाज एवं मक्के। टाल मिट्टी, बारीक से लेकर मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी, पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर। दलहन, तिलहन, गेहूँ आदि। प्रमुख खनिज, मेजर मिनरल्स देखते हैं। सोना, सोना जो है मुंगेर, करमटिया क्षेत्र है। टिन, गया। लिथियम, गया। चीनी मिट्टी, मुंगेर में। अवराहक या अभ्रक, गया, मुंगेर, भागलपुर। गंधक, कैमूर पहाड़ी। डोलोमाइट, भोजपुर। कोयला, भागलपुर। प्रमुख खनिज क्षेत्र थे। गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ, तो कर्मनाशा, चौसा के निकट। सरयू, छपरा के निकट। कमला, कालगोला के निकट। कोसी, कुर्सेला के निकट। फल्गु, उज्जैन या मुंगेर के निकट। सोन, हरदी या छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक, मुंगेर के निकट। गंडक, पहलेजा के निकट। वहीं नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर की बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर नगर स्थित हैं? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर। तो पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर। सरयू नदी किनारे छपरा। गंडक के नदी किनारे गाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर। फल्गु नदी के किनारे गया। बूढ़ी गंडक के किनारे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण। पुनपुन के निकट औरंगाबाद, जहानाबाद एवं पटना। कमला के किनारे दरभंगा। सोन नदी के किनारे पटना या मनेर। महानंदा के किनारे किशनगंज, पुड़िया, कटिहार। यह प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में। जब बिहार की प्रमुख नहरें देखते हैं, बिहार के प्रमुख नहरों की बात की जाए तो पूर्वी सोन नहर नदी, सोन नदी, लाभांतित जिले पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद। पश्चिमी सोन नहर, सोन नदी, भोजपुर, रोहतास, बक्सर। त्रिवेणी नहर, गंडक नदी, पूर्वी पश्चिम चंपारण। कमला नहर, कमला नदी, दरभंगा, मधुबनी। पूर्वी कोसी नहर, कोसी नदी, पुड़िया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया। पश्चिम कोसी नहर, कोसी नदी, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी। तिरहुत नहर, गंडक नदी, सारण, चंपारण। तेउर नहर, गंडक नदी, चंपारण। सकरी नदी नहर, सकरी नदी, मुंगेर, लखीमसराय, गया एवं पटना। बिहार के प्रमुख झीलों की बात की जाए तो कांवर झील, बेगूसराय। दुआ कुंड, सासाराम। सीताकुंड, सीतामढ़ी। मुचलिंडा झील, बोधगया। घोड़ा कटोरा झील, नालंदा। बिहार के प्रमुख उपयोग एवं अवस्थिति तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में अवस्थित है। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना मुंगेर में। जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया। उर्वरक उद्योग बरौनी में। थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित कहाँ पे है? बरौनी में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पे है? फतुहा, पटना। लाह उद्योग या लौह उद्योग गया या पूर्णिया कहते हैं। चलिए, खनन उद्योग की बात की जाए तो खनन उद्योग औरंगाबाद। शराब उद्योग मानपुर, मुंगेर, पटना, पंचरुखी, मरौरा। तंबाकू उद्योग दिलवारपुर, मुंगेर, गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर एवं लखीमसराय। कांच उद्योग पटना। तसर या रेशम उद्योग भागलपुर। कच्चा रेशम उद्योग कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर। रेल इंजन मरम्मत जमालपुर। रेल पहिया बेलापुर, छपरा। रेल इंजन स्लीपर मधेयापुर। सिंदूर, लखीमसराय। सूती वस्त्र उद्योग गया, फुलवारी शरीफ, डुमराव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर।
या मुजफ्फरपुर मधुबनी। सीमेंट उद्योग डलमियानगर बंजारी। कागज एवं लुगदी उद्योग समस्तीपुर दरभंगा पटना बरौनी एवं डालमियानगर। जूट उद्योग की बात की जाए तो पुड़िया कटिहार समस्तीपुर चंपारण दरभंगा सहरसा। दियसलाई उद्योग कटिहार। कंबल उद्योग गया पुड़िया औरंगाबाद और मोतिहारी। हथकरघा उद्योग मधुबनी भागलपुर बिहार शरीफब गया पटना एवं मुंगेर। बर्तन उद्योग की बात की जाए तो सीवान एवं बिहटा। कालीन निर्माण की बात की जाए औरंगाबाद। चीनी उद्योग मोतिहारी सुगौली मुझौलिया चनपटिया बिहटा गया नरकटियागंज मरोड़ा पंचरुखी सालसा गोपालगंज हथुआ मोतीपुरी सारण पूर्वी शाहदाबाद भोजपुर सीवान दरभंगा हसनपुर समस्तीपुर हरिनगर मुजफ्फरपुर डलमियानगर बनमखी वारसलीगंज एवं मीरगंज। चलिए बिहार के प्रमुख खनिज के बारे में बात करते हैं। मैग्नीज मुंगेर और गया में। टिन गया देवराज में। बॉक्साइट मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियों और रोहतास में। अब्राहक गया नवादा मुंगेर जमुई नवाडीह और चकाई में। खनिज तेल मुंगेर और राजगीर में। वहीं चीनी मिट्टी भागलपुर बांका मुंगेर में। एवेस्टम मुंगेर। डोलोमाइट रोहतास बंजारी में। लिथियम गया में। फेस्फार गया भागलपुर मुंगेर जमुई में। चूना पत्थर रोहतास सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर रोहतास व कैमूर के पठार में पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात की जाए तो पुड़िया कटिहार तथा निकटवर्ती क्षेत्र में संभावित भंडार होता है। कांच पत्थर भागलपुर में। वहीं पायराइट की बात की जाए तो रोहतास जिलांतर्गत अमझोर के अतिरिक्त सोन नदी की घाटी बंजारी और कोरियारी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वार्ट्ज की बात की जाए जमुई सोना जमुई करमटिया पश्चिम चंपारण वाल्मीकिनगर मुंगेर में सोनी नामक स्थान अब जमुई में पर खोजा गया है। सीसा की बात की जाए तो भागलपुर। मैग्नीज की बात की जाए तो मुंगेर एवं गया। वहीं टिन की बात की जाए तो गया देवराज। बॉक्साइट की बात की जाए तो मुंगेर खगरपुर की पहाड़ियों और रोहतास। अब्राहक की बात की जाए तो गया नवादा मुंगेर जमुई नवाडीह एवं चकाई। खनिज तेल की बात की जाए तो मुंगेर और राजगीर। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो भागलपुर बांका मुंगेर एम्बेस्टम मुंगेर। वहीं डोलोमाइट की बात की जाए तो रोहतास बंजारी लिथियम गया। बिहार की किसी प्रदेश की बात की जाए तो बिहार के किसी प्रदेश प्रमुख फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता के प्रथम जिले। इसमें देखते हैं, इसमें आपको उत्पादकता नहीं याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। चावल को आप देखना है, चावल सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। गेहूँ रोहतास में होता है। मक्का कटिहार में होता है। दलहन फसलें पटना में होती हैं। आलू पटना में होता है। आम दरभंगा में होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमरूद नालंदा में। प्याज नालंदा में। और मछली जो है मधुबनी में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, मछली मधुबनी में होती है। आम दरभंगा में होता है। और गेहूँ और चावल रोहतास में होता है। मक्का कटिहार में, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं, उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। प्रमुख फसलें और उत्पादक क्षेत्र। गेहूँ जो है वो बागमती के कचारी क्षेत्र में होता है। मक्का गंगा के उत्तरवर्ती भाग में। गन्ना जो है गंडक व कोसी के मध्य के मैदानी भाग में, इंपॉर्टेंट है। गन्ना जो है गंडक व कोसी के मध्य मैदानी भाग में। ज्वार शाहाबाद क्षेत्र में। जूट पूर्णिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्णिया में जूट होता है। मसूर दाल पटना में। सरसों पूर्णिया में। ध्यान रखिए, इसमें आपको गेहूं को याद करना ही है। गन्ना चूँकि गंगा संबंधित है, गंगा के उत्तरवर्ती भाग में, इसलिए आपको याद करना है। और सॉरी, मक्का गन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंडक के कोसी के मध्य मैदानी भाग। और जूट पूर्णिया में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान। तो राष्ट्रीय स्तर पे गेहूं में बिहार जो है वह भारत का छठा राज्य है। मक्का जो है उसमें तीसरा है। धान में छठा है। जूट में दूसरा है। तो जूट आप याद करिए, जूट में दूसरा है। और आपको क्या याद करना, सूर्यमुखी में तीसरा। फल में छठा। सब्जी में तीसरा। लीची में पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीची में पहला है। आपको ये याद करना है, चूँकि बिहार स्टेट का है तो आपको बिहार के जो फर्स्ट और सेकंड है वही तो आपको याद करना होगा। मशरूम में तीसरा आप याद कर सकते हैं। मछली में चौथा। आलू में तीसरा। कद्दू में प्रथम, ध्यान रखिएगा, कद्दू आपको याद करना है, कद्दू में प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मखाना, कद्दू के साथ मखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिथिला मखाना यहाँ का वैसे भी जीआई टैग मिला है ना। आम याद करना है, क्योंकि यहाँ के आम थोड़ा सा क्वालिटीदार होते हैं, इसलिए आम भी यह तीसरा है। भिंडी में तीसरा और फूल गोभी में तीसरा। तो इसमें आपको आम याद करना है, तीसरा है। मखाना में पहला है। कद्दू में पहला है। मछली में चौथा है। लीची में पहला है। और जूट में दूसरा है। ध्यान रखिए, इतना आपको याद करना है। अब देखते हैं लघु जल विद्युत परियोजनाएँ। पहली है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। इसकी क्षमता कितनी है, 15 मेगावाट। सोन पश्चिमी चंपारण नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है।
सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। तो आप और पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल। ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास। इसमें आपको सभी याद करने हैं, इसमें आपको छोड़ नहीं सकते। अगनर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में भी है, ध्यान रखिएगा। अरवल ये आ गया है 2 बार। नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में 1 मेगावाट क्षमता है। त्रिवेणी संपर्क जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में। जैन नगर लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में 1 मेगावाट क्षमता। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में है। शिवारी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में और सिरखिंडी जल लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। तो इसमें आपको सब याद करना है। अब देखते हैं अगला बिंदु हमारा क्या है। चर्चित व्यक्तियों को उपनाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोब्रिकेट्स जो होता है वह इंपॉर्टेंट ही होता है, चाहे शहर का हो, चाहे देश का हो, या फिर किसी व्यक्तियों का हो। तो इसमें बिहार संबंधित जो प्रमुख लोग थे, कुंवर सिंह का बाबू कुंवर सिंह कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हें देश रत्न कहा जाता था। अजातशत्रु कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, वो बिहार से संबंधित थे। जयप्रकाश का आप सुने ही होंगे, लोकनायक जयप्रकाश। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते थे। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति कहलाए। विद्यापति मैथिली कोकिल थी। जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था। इसमें आपको जगजीवन राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को आपका याद ही होगा, राजेंद्र प्रसाद का याद ही होगा, और कुंवर सिंह को बाबू कहा जाता था। बिहार में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति देखते हैं। बिहार में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद 1962 में पाए थे। जाकिर हुसैन 1963 में। जयप्रकाश नारायण 1999। बिस्मिल्लाह खां 2001 में। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न बनेगा कि बिहार संबंधित पहला व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि कुल कितने बिहार के व्यक्ति बिहार के निवासी हैं जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, तो 4 हैं, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्लाह खां। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें 4 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा बिहार का वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत के सर्वोच्च 4 पुरस्कार मिल चुके हैं, अर्थात पद्म के तीनों, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, तो वह बिस्मिल्लाह खान है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के जन्मस्थल। राजेंद्र प्रसाद का सिवान जीरादाई सिवान में है। कुंवर सिंह का जगदीशपुर भोजपुर में है। जयप्रकाश नारायण का सीताब दियारा छपरा में है। श्री कृष्ण सिंह का बरबीघा मुंगेर में। रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया बेगूसराय। अनुग्रह नारायण सिंह का पोड़ावा औरंगाबाद। फरिश्चंद्रनाथ रेणु का औराही हिंगनिया अररिया। और राम बिच्च बेनीपुरी का बेनीपुरी मुजफ्फरपुर। आप बेनीपुरी तो याद ही कर लेंगे, बेनीपुर मुजफ्फरपुर है। उसके बाद आपको अनुग्रह नारायण सिंह का याद करना है, पोयावा औरंगाबाद। श्री कृष्ण सिंह का याद करना है, बरबीघा मुंगेर। कुंवर सिंह का याद करना है, जगदीशपुर भोजपुर। और राजेंद्र प्रसाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीरादेई सिवान। मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी में, ध्यान रखिएगा, सिखों के अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पटना सिटी में है। पटना साहिब, वहाँ पटना साहिब भी है, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद सिद्धा आरा। अली इमाम नेउरा पटना। योगेंद्र शुक्ल लालगंज वैशाली। कर्पूरी ठाकुर पितौंजिया समस्तीपुर। नीतीश कुमार का याद करना है आपको, कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना। शाहजानंद सरस्वती बिहटा पटना। मजरूल हक, ध्यान रखिएगा, आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे इतिहास, मजहरुल हक गांधी से संबंधित थे, गांधी के क्लासमेट थे, गांधी के मित्र थे, तो वह बहापुरा पटना में थे उनका जन्म जीवन। जगजीवन राम को याद करना है, चंदवा भोजपुर। नागार्जुन तरौनी दरभंगा। अश्वघोष, ध्यान रखिएगा, अश्वघोष को याद करना, पाटलिपुत्र पटना। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए? अश्वघोष का पाटलिपुत्र पटना में। जगजीवन राम का चंदवा भोजपुर। मजरूल हक का बहापुरा पटना। नीतीश कुमार को याद करना ही है आपको, कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना। उसके अलावा आपको सच्चिदानंद सिंह का आरा, गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी, ध्यान रखिएगा, पटना साहिब भी है वहीं। राजेंद्र प्रसाद का इधर मैंने आपको बताया ही, याद करना है। अगला एक प्रमुख संस्थाएं व स्थापना वर्ष, देख लीजिए इसको एक सरसरी नज़र में आप देख लीजिएगा। इतना तो आपको मैं आपको बता ही दूँ, बिहार स्पेशल से उतने ज़्यादा प्रश्न, बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो 10-12 प्रश्न आ जाएंगे, तो उसमें इन सब प्रश्नों का आने का 1 से 5 में तो बहुत कम ही चांस है। लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहें से। बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना 1936 में बना। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1950। मैथिली साहित्य परिषद पटना 1939। बिहार उर्दू अकादमी पटना 1975। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 में बना।
मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1951, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ पटना 1951 में। अब बिहार का राजनीतिक परिचय देखते हैं। पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। राज्य की विधायकी कैसी है? अधिकतर राज्यों की तरह द्विसदनीय ही है, अधिकतर। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीट कितनी है? 2 है। टोटल सीट कितनी है? 40 हैं, इसमें आरक्षित सीट SC ST की 2 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6 हैं। ध्यान रखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6 हैं। प्रश्न बनता है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6 हैं। और विधानसभा में SC ST की यहाँ मैंने आपको गलत बता दिया, विधानसभा में SC और ST की आरक्षित सीटें कितने हैं? तो SC की 38 सीटें हैं और ST की 2 हैं। और टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। ध्यान रखिएगा लोकसभा का मैंने बता दिया, लोकसभा में 40 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें 38 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं और 2 सीटें ST के लिए रिजर्व है। विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, लोकसभा में 40 सदस्य हैं बिहार के, और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा जिलों की संख्या 38वां है, जिलों की संख्या 38 है। 38वां कौन सा जिला है? अरवल है। ध्यान रखिएगा पूछ सकता है, 38वां जिला अरवल है। प्रमंडल कितने? 9 हैं, जिसमें से पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड 534 है, याद कर लीजिए। शहरों की संख्या 199 है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय स्थापना 1916 में, इसको आपको याद करना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेंडरडेश चैम्पस चामियार, इसको याद कर लीजिएगा। सर एडवर्ड मंडेरडश चैम्पस चामियार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी है, उर्दू और मैथिली भाषा है। ध्यान रखिएगा हिंदी बिहार की प्रथम भाषा है, उर्दू सेकंड भाषा है, और तृतीय भाषा भी कभी भी पूछ सकता है तो वह मैथिली होगी। ध्यान रखिएगा तृतीय भाषा मैथिली होगी। राज्य में राजस्व गाँव की संख्या, इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि यह बदलता रहता है डेटा। महानगर सिर्फ 1 है, पटना है। ध्यान रखिएगा महानगर सिर्फ 1 है, पटना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है, इसको याद कर लीजिएगा। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो 2 सीट थी, SC की 38 सीट थी, ST की जो 2 सीट थी वह कौन कौन सी है? कटोरिया और मनिहारी। ध्यान रखिएगा कटोरिया और मनिहारी। अब एग्ज़ाम बूस्टर 2023 देखते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एग्ज़ाम बूस्टर 2023। इसमें देखते हैं पहला बिंदु, देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30 पर पहुंच गई। वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर 19.1% हो गई है। ध्यान रखिएगा देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर में 8.30 है और बिहार की 19.1% है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न बनेगा बिहार का स्टेट आइकन कौन है? तो वह है मैथिली ठाकुर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69 बच्चे कुपोषित हैं। तो ध्यान रखिएगा 63% महिलाएं और 69% जो बच्चे हैं वह कुपोषित हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार। अगला बिंदु है कि साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार में देश में 5वां स्थान है। ध्यान रखिएगा साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार का स्थान जो है देश में 5वां है। PK शाही बिहार के नए महाअधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। तो प्रश्न बनेगा अगर बिहार के नए महाअधिवक्ता कौन है तो वह है PK शाही। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार 3.5 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो इस बार बिहार के आनंद कुमार को, सुभद्रा देवी को और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पे है। तो बिहार जो है किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पे, मतलब सबसे लास्ट में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही। तो प्रश्न अगर बनेगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार बजट में कितने करोड़ रुपए का पेश किया गया? तो 2,61,885 करोड़ का, और आर्थिक वृद्धि दर जो है बिहार की वह 10.98% रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल है। ध्यान रखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर अगर पूछेगा कि कौन सा कॉलेज जो है बिहार में फर्स्ट है तो वह है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार। वहीं NIT पटना का 18वां स्थान मिला है। इस बार का बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो प्रश्न अगर बनेगा कि इस बार की बिहार दिवस जो है उसके थीम क्या है तो वह युवा शक्ति बिहार की प्रगति।
अगला बिंदु है कि नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में गया देश में दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला और पूर्णिया को तीसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डाटा रैंकिंग जारी की है और ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में गया देश में दूसरे स्थान पर है और शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला और पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट ने बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता है। तो पहली बार बिहार में हुआ जो एथलेटिक्स मीट था उसमें बिहार 3 गोल्ड और सहित जीता था और टोटल 7 मेडल जीता था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो प्रश्न बनेगा कि बिहार के वर्तमान और 41वें राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। ध्यान रखिएगा, फागू चौहान जो है बिहार से संबंधित है, उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। बिहार का पहला और देश की दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। तो बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है, मुंगेर बिहार में। के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा, के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन है। अगला बिंदु इसमें है केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाएगा। इस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाएगा। 15 साल से ज़्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, 15 साल से ज़्यादा लंबित मतलब जो इंतजार कराए जा रहे हैं, 15 साल से ज़्यादा पेंडिंग है, उसमें बिहार का देश में दूसरा स्थान है। 50 सालों में बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना में गया और में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम का राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 मिला है। तो बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर जो बना गया जी डैम है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार CBEP अवार्ड 2022 मिला है। मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनेगा। तो मुंगेर में है 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनेगा। ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले के देश भर में पहला स्थान है। तो केंद्र सरकार ने एक रैंकिंग जारी की जल जीवन सर्वेक्षण 2023, उसके तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जो है वह देश के सभी जिलों में प्रथम स्थान पर है। बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन कहाँ का है, जमुई का है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो कि देश में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, जो गरुड़ पक्षी हैं बिहार में सबसे सर्वाधिक है 720, जो देश में सर्वाधिक है। दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। अगला बिंदु है कि बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में चले रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है, इसको ध्यान रखिएगा। गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाणकालीन है। तो गया जिले में जो अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु जो मूर्ति मिली है विष्णु गणेश की वह कुषाणकालीन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है बिहार में चौथा कृषि जो रोड मैप है 2023 से 2028 के लिए लागू किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार इतने करोड़ रुपए खर्च करेगी। ध्यान रखिएगा। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिर की ज़मीन का मालिक घोषित करने का फैसला किया है। तो बिहार सरकार ने पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिर की ज़मीन का मालिक घोषित करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की है। आचार्य चंदन नाजी को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री देने मिलेगा, जबकि शैवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा में विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत यह मिलेगा। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार को राज्य स्तर पर गठित राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है कैमूर में बन रहा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। तो बिहार में जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वह कैमूर में बन रहा है। पहला कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार से सम्मान से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा बिहार से सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो डॉक्टर मुकुल सिंह को। बिहार के धीरज कुमार बहादुरी और पाल साक्षी समाज सेवा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है।
अगला बिंदु है बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में विशिष्ट मृत्यु दर 27/1000 है। अगला बिंदु है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सिर्फ 62% लोगों के पास ही शौचालय। ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कितने फीसदी लोगों के पास शौचालय है बिहार में? 62% के पास केवल। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की प्रतिशत 14.4 है। बिहार में आयोजित हाफ मैराथन में 65 वर्षीय हरियर साहनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला बिंदु है कि इस सूची में नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के 12 जिले शामिल हैं। एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए दरभंगा जिले का चयन किया गया। ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना जो बनाई गई है उसके तहत मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए दरभंगा जिले का चयन किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उप योजना की रैंकिंग जारी की गई। रैंकिंग में बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में अरवल जिले प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर जल उप योजना बनाई गई थी उसकी रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पे। स्विस संगठन IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्विस रिपोर्ट अपनी जारी करती है गुणवत्तापूर्ण वायु की, उसमें बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई पानी योजना के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए 2025 लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई पानी योजना के लिए, ये एक दूसरी बार लिख उठाया, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार 15वें स्थान पे है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है उसमें बिहार 15वें स्थान पे है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के तहत डायल 112 सेवा शुरू की गई। अगला बिंदु एक MSME सेक्टर के प्रमोशन और डेवलपमेंट में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा स्थापित हाथी बचाव केंद्र बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र अभी तक टाइगर रिजर्व है। अब दूसरा भी मैंने आपको पढ़ा है, कैमूर बन रहा है। बिहार कैबिनेट ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन जो अब पटना हाईकोर्ट ने उसको मना कर दिया है। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है, जिसमें 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क शामिल है। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला किया। गया जी बांध, गया में फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर बांध का हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड मिला है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के शिक्षकों सौरव सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार आपराधिक मामलों में 7वें स्थान पर है। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट है कि अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग मिला है। अगला बिंदु है कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला बिंदु और इसमें है कि 88वें बिहार स्टेट एथलेटिक्स चैंपियन में रोहतास चैंपियन बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशाला की सूची में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला है, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं में शामिल किया गया। बिहार के कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। आवास और शहरी मामले ने मंत्रालय में हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार 9वें स्थान पर है। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरा है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। बिहार की अंजना कुमारी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित होगा। ध्यान रखिएगा, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित होगा। नालंदा डेयरी CAA प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। ध्यान रखिएगा, नालंदा डेयरी जो है वह अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित रामचंद्र मांझी का 96 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2022 को हृदय गति रुकने से संक्रमण के कारण पटना के IGIMS अस्पताल में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा अगर रामचंद्र मांझी कौन थे, तो वह प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता थे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार का फिल्मफेयर अवार्ड जीता। ध्यान रखिएगा, पंकज तिवारी चूँकि बिहार संबंधित है इसलिए उनके अवार्ड जो मिले हैं उनको ध्यान में रखना है कि मिमी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार अवार्ड मिला है। भागलपुर के अगवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। ध्यान रखिएगा, भागलपुर के अगवानी पुल पर देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए DGP बने हैं। बिहार सरकार ने 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला बिंदु है कि राज्य के उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग में सिवान पहला और पटना दूसरे स्थान पर है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा के अनुवाद पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, अभी बिहार ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला बिंदु लास्ट है कि बिहार के कैथवालिया में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। ध्यान रखिएगा, बिहार के कैथवालिया में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। इसका उद्घाटन 2024 में किया गया। अब स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट देख लेते हैं बिहार का। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। बिहार का 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में 11वां स्थान है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसका है? गया का है। ध्यान रखिएगा, 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान गया का है। पटना का स्थान 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 38वां है। इसमें शामिल बिहार के कुल 25 शहर हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के 25 शहर हैं। बिहार का सबसे गंदा शहर कौन सा है? सिवान है। बिहार का सबसे गंदा शहर सिवान है। पूरे देश में 373वां स्थान है। फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा कटिहार को मिला है। बिहार के सभी निकाय में पटना का स्थान पहला है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल या परसों अपलोड कर देंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर हमारी किसी भी सेशन की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि सारी क्लासेस की PDF आपको प्राप्त हो सकें। चलिए, धन्यवाद फिर।